आप सभी को नमस्कार। आज आपके सामने इकोनॉमिक्स बाय डी कुमार जो हमारा अपना चैनल है, इस पर हम लेके आए हैं कम्युनिकेशन स्किल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शारीरिक भाषा एवं व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। कम्युनिकेशन स्किल है क्या? पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर को हमने लगा रखा है, यूट्यूब लिंक, आप उसको दोबारा देख सकते हैं अगर आपका छूट गया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, कैसे तैयारी करें, हम पीछे लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आपकी शारीरिक भाषा, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं जॉब देने की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में जाना है, तो कैसे आपका एक शारीरिक हाव भाव क्या हो, शारीरिक संकेत क्या हो, शारीरिक शब्दावली क्या हो। क्योंकि कहा जाता है कि बोलने से ज़्यादा सारा कुछ हमारा रहन सहन, हमारी हाव भाव हमारे बारे में बता देती है। कहा जाता है कि मतलब जो हम वर्बल बोलते हैं, जो मौखिक बोलते हैं, उसकी तुलना में जो हमारी हमारी बॉडी लैंग्वेज ही 70% से अधिक चीज़ों को अभिव्यक्त कर देती है। तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ध्यान समझेंगे। ऐसा नहीं कि हम आप इकोनॉमिक्स ही पढ़ें, आप सोशल साइंस ही पढ़ें, आप सोशलॉजी पढ़ें, आप पॉलिटिकल, आप कम्युनिकेशन स्किल भी पढ़ें, क्योंकि ये आपको उस मुकाम तक ले जाएगा, उस मुकाम पर ले जा करके आपको फाइनल कराएगा जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। क्योंकि नॉलेज सभी को होता है, जो जाते हैं इंटरव्यूअर्स, दे आर वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सनालिटी, बट लैंग्वेज स्पीकिंग, हाव भाव, पर्सनालिटी और प्रिपरेशन, ये सारा बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है हमारे सिलेक्शन में, हमारे काम में। तो निश्चित रूप से इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा होने जा रही है। जल्दी से जल्दी आप सब बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और हम आपको आगे बढ़ते हैं। और अपना कमेंट लिखना ज़रूर ना भूलें और शेयर भी खूब करें ताकि और लोग भी इसको देखें। आइए हम आपको लिए चलते हैं, शारीरिक भाषा एवं व्यवहार क्या है। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ये टॉपिक दी गई हैं जिस पे हम आपसे चर्चा करते हैं। शारीरिक हाव भाव, भाषा, आपके शरीर की संकेत, जिसकी सहायता से आप बिना शब्दों के ही लोगों से संवाद कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब बिना बोले ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। शारीरिक भाषा से आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपके व्यक्तित्व और आपके मन के विचार को सामने वाला पढ़ सकता है। आप भी सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, हम सही बता रहे हैं। कहीं पे भी आप बैठे हैं, कहीं पे भी उठ रहे हैं, कहीं पे चल रहे हैं, कहीं पे आप जा रहे हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका शारीरिक हाव भाव है, ये बहुत कुछ व्यक्त कर देता है कि आप क्या हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या आपकी आगे की क्या लक्ष्य है, ये सारा कुछ बता देता है। आपके उठने, बैठने, चलने के संकेत से ये पता चल जाता है कि आप विश्वास में हैं कि नहीं हैं, आप में कॉन्फिडेंट है कि नहीं है। आपका चलने का तौर तरीका, बैठने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, ये बता देता है कि आप कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में तो नहीं हैं, आप कोई चिंतित तो नहीं हैं, आप कहीं परेशान तो नहीं हैं, आप कहीं खुश तो नहीं हैं। ऐसा नहीं कि परेशानी है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत सुखी हैं। ये सारा कुछ बता देता है आपका भाषा व्यवहार, आपकी आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, आपकी शारीरिक हाव भाव, शारीरिक संकेत अभिव्यक्त कर देती है कि आप वास्तव में क्या करने जा रहे हैं और क्या हैं आप। ये सारा कुछ पता चल जाता है। हम आगे आपको एक एक स्लाइड में बताने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, अल्बर्ट मेहरबिनियन ने अपने अध्ययन में यह पाया, किसी संदेश का असर केवल 7% शाब्दिक होता है। देखिए, एक बड़े विद्वान मेहरबिनियन ने बताया कि 7% आपके बोलने का फर्क पड़ता है। शाब्दिक जो शब्द आप लिखते हैं वो उसका 7%, जबकि वाणी का 38%, मतलब जो आप बोलते हैं उसका 38%, जो आप लिखते हैं मात्र उसका 7%। इसीलिए अब हम लेक्चर में वीडियो के साथ आ रहे हैं। पहले हम वीडियो के साथ नहीं आते थे, अब हम सामने आ रहे हैं कि हम ये जान पाएँ कि आप वास्तव में
क्या कर रहे हैं और आप ये समझ पाएँ कि हाँ सर आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। तो जो हाव भाव है, बोलने का तरीका है, इससे आप ये जान पाएंगे कि हम खुश होकर कितना पढ़ा रहे हैं, कितना ये सोच रहे हैं कि जो हम आपको देना चाह रहे हैं वो आप ज़रूर लेंगे। जिसमें देखिए 38% का असर बोलने पर, जिसमें आपकी आवाज़ की टोन तेज, मध्यम, स्लो, बहुत तेज आवाज़ की टोन, उतार चढ़ाव, ध्वनि, ये सारी चीज़ें होती हैं। और 55% बच्चों अशाब्दिक होता है मित्रों। मतलब 55% वो एक विचारक हैं, वो कहते हैं कि 55% आपकी शारीरिक हाव भाव, शारीरिक व्यवहार से उसका इम्पैक्ट, उसकी बात 55% होती है। निश्चित रूप से यह एक कला है, यह एक कला है। इस कला का सीधा कनेक्शन आपकी सफलता और असफलता से होता है। आपके सक्सेस, आपके नॉन सक्सेस पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इस कला में निपुण हैं तो आपकी सफलता आपकी कारण बनेगी, और अगर आप इस कला में निपुण नहीं हैं तो निश्चित रूप से अनसक्सेस की कंडीशन आ सकती है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ अब कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं, ताकि पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन ज़रा और चीज़ों में आप समझेंगे और चीज़ें भी क्या हैं, जिससे आप इंटरव्यू या काम या वर्क या घर में रहन सहन का आपका तरीका कुछ बदले। तो आइए देखिए, एक विचारक, बड़े विचारक, नाम पढ़ लीजिए, बहुत हमने इसीलिए बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, विलियम शेक्सपियर ने कहा। आई कांटेक्ट इज द डोर, विंडो डोर ऑफ योर लाइफ स्टैंडर्ड, योर सोल, योर इंटरनल थिंकिंग्स, योर थाट्स, योर बिहेवियर्स, योर नॉलेज। आँखें बहुत कुछ बता देती है। आई कांटेक्ट, देखिए डायग्राम, एक ग्राफ हमने बनाने की कोशिश किया, एक लगाया है, कहीं से लिया है, बड़ा कंट्रीब्यूशन है गूगल का। देखिए ऐसा हाथ, एबिलिटी, नैरेटिव, बिहेवियर, स्टोरी, रिकॉर्ड, ये देखिए कैसे, जैसे क्रिकेट मैच में कोई बॉलर जब बोल्ड करता है तो देखिए कैसे, कितना तेज़ी से वो, जैसे मतलब अपने आप को वो रोक नहीं पाता, उसकी खुशी आप देखिए उसकी आंखों में, उसकी शरीर से देखिए, वो थोड़ी ना रोज़ हल्ला कर रहा है। लेकिन देखिए वो मीडिया वाले भी तमाम जगह पे उसका सोशल मीडिया में वो पॉइंट, जैसे उसने बॉल वो कैच किया तो कितना खुश होकर के कैच कर रहा है, तो उसकी ये बता देता है कि हाँ वो अपने काम के प्रति कितना समर्पित है और कितना खुश है। तो इसलिए इस ग्राफ में हमने ये दिखाने के, देखिए अगर कोई खुश है तो किस तरह का आकार बनाता है, किस तरह का उसका फेस होता है, फेस आई कांटेक्ट किस तरह का होता है। तो ये आपकी भाषा है, ये आपका बिहेवियर, ये आपका बॉडी लैंग्वेज है, जो आपको अभिव्यक्ति का माध्यम। देखिए बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यू बहुत बहुत अच्छा लेक्चर है बच्चों। किसी भी टॉपिक, कोई भी विद्यार्थी किसी भी विषय का इस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर पढ़े अगर उसको सफल होना है। बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यू, देखिए कैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए एक तरीका ये दिखाया गया है, देखिए ये तरीका दिखाया गया, जो क्रॉस का निशान लगा है बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इंटरव्यूअर ये है, इंटरव्यू देने वाला ये कैंडिडेट है, हमने एनिमेशन में लिया। ये देखिए कैसे मतलब एक बिहेवियर है, बॉडी लैंग्वेज है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग बिहेवियर। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप देखिए ये करेक्ट बिहेवियर ये लगा हुआ है, करेक्ट बिहेवियर आप इसको देखेंगे और ये आप समझिए कि ये वाला बिहेवियर होना, मतलब ये करेक्ट बिहेवियर है। जैसे ये इंटरव्यूअर ये है और ये इंटरव्यूअर ये हैं। देखिए अगर आप नहीं समझे, अगर बाय मिस्टेक गलत समझ लें, तो ये इंटरव्यू देने आए हैं, ये इंटरव्यू देने आए, देखिए इनका बिहेवियर, ये बहुत चिंतित हैं, थकान में हैं, लेकिन ये देखिए खूब अलर्ट में बैठे हुए हैं। तो ये लग रहा है कि नॉलेज है, ये ज्ञान अपना परिलक्षित करेंगे, ये जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये बताएंगे। तो ये आपको इसको समझना है। और देखिए फिर हमने लिखा, जब हमारे मुंह चुप होते हैं तब भी हमारा शरीर संवाद करता है। ऐसा नहीं कोई जैसे दुखी है तो वो बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, तो आप समझ जाएंगे नाराज़ है आपसे, दुखी है आपसे। किसी से आपकी मित्रता बिगड़ गई तो आपसे बात नहीं करेगा,
तो आप जान गए। अगर मान लीजिए किसी आपने कुछ नहीं बोला या कुछ बोला, अगर कोई आपसे रोज़ मतलब बात करता है, एक दिन नहीं बोला तो आप समझ जाएंगे नाराज़ है, दुखी है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपसे नाराज़गी, कोई उसको समस्या भी आ सकती है, तो आप उससे पूछने की कोशिश करेंगे क्या इश्यूज़ है, ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें, उसकी मदद कर सकें। भाव भंगिमाएँ, देखिए भाषा विज्ञान में शोध से पता चलता है किसी व्यक्ति के प्रतिष्ठा और शक्ति की मात्रा उस व्यक्ति के शब्द भंडार के बीच सीधा संबंध होता है। किसी व्यक्ति का स्टेटस, शक्ति, प्रतिष्ठा सीधे तौर पर उसके प्रयोग की गई शारीरिक गतिविधियों, जैसे कोई स्टेटस लगाता है, स्टेटस सिंबल कार से चल रहा है, एरोप्लेन से चल रहा है, एसी कार में चल रहा है, या एसी चेयर कार में चल रहा है, ट्रेन में चल रहा है, फ्लाइट में चल रहा है, या कोई व्हाट्सएप पे अपने अच्छे अच्छे स्टेटस लगा रहा है, फेसबुक पे लगा रहा है, तो आप पता चल जाएगा कि उसका आज का व्यूज़ क्या है, उस कैसा उसका लाइव दिनचर्या है उसकी, तो आपको पता चल जाएगा। बोलने की ज़रूरत नहीं, बहुत कुछ बता देता है स्टेटस सिंबल। रोने पर ध्यान दें, कभी कभी बहुत लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, कभी कभी लोग रोते हैं तो खुश भी रहते हैं, ऐसा नहीं, दोनों तरह से है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कोई बताता है कि हाँ आज हम बहुत दुखी हैं, अगर आप समझ जाएंगे। गुस्से या धमकी के संकेत को समझें, अगर कोई गुस्सा है तो उसका संकेत से भी आप समझ सकते हैं। उसकी देखिए, उसकी आईब्रो, उसकी भौं तनी होगी, उसकी बड़ी बड़ी आँखें होंगी, खुला खुला मुंह उसका होगा, जोर से गुस्सा दिखेगा बार बार, तो आप ये समझ जाएंगे कि निश्चित रूप से कोई नाराज़ है। चिंता के संकेत को भी आप समझ सकते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बार बार पलकें अगर कोई झपका रहा है तो आप समझ सकते हैं चिंतित है। अहंकार वाली अभिव्यक्ति भी आप समझ सकते हैं, लोग हल्की मुस्कान, अपना सिर पीछे को झुकाकर अपने हाथों को अपनी कमर पर रख के अपना अहंकार भी दिखाते हैं, जैसे बहुत से लोग मुस्कान है और पीछे अपना हाथ अपनी कमर पर रख कर खड़े हो जाना कहीं पे भी, तो वो लगेगा कि जैसे, मतलब कुछ लोग तो हैबिचुअल होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ तो हैबिट ही होगा, कुछ का उनका अपना बचपन से होगा, वो नहीं। लेकिन अचानक आपने किसी को देखा कि भाई इस तरह की कोई आपकी भाव भंगिमाएँ दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि हाँ कोई इस तरह का ईगोइस्टिक है। देखिए अगर आप कहीं पे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो देखिए आई कांटेक्ट इस तरह का आपका, जैसे किसी से मिल रहे हैं, तो ये देखिए ये एक आपका एक्साइटमेंट है मिलने का, इस तरह से आप मिलें तो इससे ये लग जाएगा कि हाँ आपकी ठीक ठाक की स्थिति है। देखिए हमने यहाँ दिखाने बॉडी लैंग्वेज मैटर्स, पॉजिटिव हों आप, कूल हों, नर्वस कम हों, एक्टिव हों, पैसिव हों, निगेटिव ना हों, ये सारी चीज़ें देखिए आपको दिखाने। देखिए जैसे ये इमेज ली गई, तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब ये बॉडी लैंग्वेज ये बता रही कि दे आर वेरी हैप्पी, तो इससे आपको अंदाज़ लग सकता है। देखिए यहाँ पे फिर हमने इमेज लगाया कॉन्फिडेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस है, रिलैक्स हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, स्ट्रेंथ है, मजबूत हैं। देखिए ये सारा कुछ आपको बता देगा। ये इमेज जो है, ये जो पर्सनालिटी, जो भाव भंगिमाएँ हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि मूड कैसा है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से भी आप देख सकते हैं, इन्जॉयमेंट है, एंगर है, फियर, जैसे डरे हुए हैं, कंटेम्प्ट हैं, डिस्गस्ट हैं, सैडनेस हैं, देखिए सैड हैं अगर इस तरह से, तो आप ये समझ सकते हैं कि कंडीशन ये देखिए भाव भंगिमाएँ ये बता रही हैं कि पोजीशन क्या है। तो ये सारा कुछ बच्चों आप समझ सकते हैं इससे कि भाव, जो हमारा हाव भाव है, जो हमारा अभिव्यक्त है, वो कैसा होना चाहिए। तो अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए प्लीज़, ताकि हमको ये एहसास हो कि जो हम देना चाह रहे हैं वो आप लेना भी चाह रहे हैं, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से हमारे एक सब्सक्राइबर में वृद्धि होगी और हमारे लेक्चर में वृद्धि होगी। हम और भी वेरियस टाइप के लेक्चर, इकॉनमी, पॉलिटी, जो भी इंडियन, जो आपको ज़रूरत है, नीड्स है, वो हम इस तरह से लेके आते रहेंगे। बॉडी लैंग्वेज के देखिए प्रकार, अंगों का उपयोग, हमारे शरीर के अंगों का उपयोग है, जैसे कि हाथों को कसकर पकड़ना, गले की गहराई तक सांस लेना, सीधे खड़े रहना, ये बॉडी लैंग्वेज। आँखों की भावनाएं, चेहरे के हाव भाव, चेहरे के भाव भी एक महत्वपूर्ण बॉडी लैंग्वेज है। चेहरे के भावों के आधार पर हम दूसरे के मनोभाव को समझ सकते हैं, मतलब फेस का जो एक्चुअल कंडीशन होगा, जो फेस का हाव भाव होगा, उसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि वास्तविक कंडीशन क्या है। हाथ से संकेत, देखिए हाथ के संकेत भी बॉडी लैंग्वेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हाथों से संकेत, जैसे पानी मांगना है, बहुत से पानी का संकेत कर देते हैं, या घंटी बजाना है, या मोबाइल लेना है तो मोबाइल का भी संकेत कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, बहुत सारे साइन हैं
जिसमें बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि 38% का इम्पैक्ट लिखने से जो 55% बिना बोले का इम्पैक्ट पड़ जाता है, जो आपके बॉडी लैंग्वेज का इम्पैक्ट पड़ता है। चलने के तरीके, चलने का तरीका आपका बताएगा कि आप में आत्मविश्वास है कि नहीं है, आपकी समझ है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको बताएगा, चाहे आप वर्क में हो, चाहे एम्प्लॉई हो, चाहे आप ड्यूटी में हो, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शब्दों के साथ बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों के साथ उसका उपयोग होता है, आमतौर पर हमारे भावों को जताने के लिए होता है। तो ये आप समझ गए हैं कि मतलब हाव भाव क्या है, इसका हमारा मतलब हम इसको कैसे अपना संजो कर रखें। सफल होने के शारीरिक भाषा लक्षण। अब जो सबसे मेन चीज़ है कि आप सक्सेस कैसे होंगे, बहुत ध्यान से समझिए, टाइम लगे, पेशेंस बनाइए, लेक्चर को सुनिए। इस लेक्चर को बनाने में आप सोचिए कितना मेहनत लगा होगा। पूरी पावर पॉइंट को हमने जो है पिरोया है, खुद से इसको एक एक पॉइंट्स रखा है, तो उतना पेशेंस रख करके आपको सुनना है। सफल होने के शारीरिक भाषा क्या है? प्रथम प्रभाव के लिए तैयार रहें और पेशेवर बने। प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल। रुचिपूर्व देखें और कार्य, कोई भी काम हो आप इंटरेस्ट लें, करें। बातचीत में संलग्न रहें, अनावश्यक का मतलब इधर उधर ना बैठें, काम करें, बातचीत करें। विनम्र बने, विनम्र रहें। एक व्यक्ति और पेशेवर के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। जो आपका एक जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस हो सकता है, जो आप जिसके लिए आप जा रहे हैं काम करने, वो आप अपना मैक्सिमम वहाँ दीजिए। आप वर्क प्लेस पर, कंपनी में, फर्म में, जॉब में, स्टूडेंट लाइफ में आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दीजिए। तो हमारा ये कहना है कि आप रिजल्ट का प्रतीक्षा ना करें। कर्मणैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जैसा कहा गया, कर्म का अधिकार करिए, फल की इच्छा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फल अपने आप मिल जाएगा। तो एक व्यक्ति देखिए, अवसर के अनुरूप उचित पोशाक समझे पहने, जैसा मतलब अपॉर्चुनिटी हो, जैसे शादी विवाह उसका अलग ड्रेस होगा। आप मान लीजिए सपोज दैट कंपनी में जॉब में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट में जॉब में जा, उस एक अलग ड्रेस स्टाइल होगी। मतलब एक नॉर्मल अच्छा ड्रेस पहने, भड़कीला नहीं होना चाहिए कि मतलब हर जगह का एक अलग अपना पोशाक होता है। तो उस प्रोफेशनल बनिए, कंपनी में, जॉब में, डिपार्टमेंट में, वर्किंग कल्चर में, वर्किंग प्लेस में, पब्लिक प्लेस में। तो आपका पोशाक अच्छा होना चाहिए, उचित होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए, ताकि जो है आपकी अभिव्यक्ति से लोग ये समझ सकें कि आप में कॉन्फिडेंस कितना है, आप में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, आप में लोअर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, आपका बैलेंस कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। तो इससे क्या है, आपको आपकी सफलता और आपका दिनचर्या और आपका आने वाला कल निश्चित रूप से बेहतर होगा। चेहरे के भाव, हल्की मुस्कुराहट बनाए रखें। हमेशा जब भी बातचीत हो तो थोड़ा आप स्माइलिंग मोड में रहें। जहाँ बैठे हों वहाँ, चाहे बैठे हों या खड़े हों, अपना कद सीधा रखें। मतलब आप बैठे हैं, खड़े हैं, अब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे सोए हैं, तो ऐसे क्या काम करेंगे। आप काम कर रहे हैं तो एक अलर्ट मोड में काम करिए, कलम उठाइए और काम करिए। कोई आप गाड़ी चला रहे हैं तो अलर्ट मोड में गाड़ी चलाइए। अगर आप गाड़ी पे झमाई लेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए जो भी काम करें अलर्ट, चूँकि गाड़ी आप चलाते हैं तो अलर्ट रहते हैं। सबसे ज़्यादा अलर्ट कोई रह रहा है तो गाड़ी पे, मोटरसाइकिल है, कार है, कहीं कोई सी भी व्हीकल है, तो आप अलर्ट मोड में रहते हैं। उसी तरह से काम में भी अलर्ट मोड आपको रहना है। बी अलर्ट, बी गेन। आप जितना अलर्ट रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए, अगर आप सपोज दैट कुर्सियों पर झुकें या हिले नहीं, जैसे आप चेयर पे बैठे हैं तो निश्चित रूप से कुर्सी पर हिले ढुले नहीं, शरीर और हाथ के हल्के इशारे, जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं काम कर रहे हैं तो शरीर और हल्के हाथ से इशारे प्रदान करें। मान लीजिए पानी लाना है किसी को, आप चाय मांगनी है, तो आप हल्के इशारे से भी कह सकते हैं। आक्रामक गतिविधियाँ ना करें, आपकी गति जो है वो आक्रामक नहीं हो, ऐब नॉर्मल नहीं होंगे कि मतलब जैसे कोई सामान आपने मांगा नहीं मिला तो आप बहुत गुस्से में आ जाएं, नहीं। बैलेंस रहें, आप स्वयं ले सकते हैं। कोई भी काम बुरा नहीं हो सकता है, हर काम इंसान के लिए बना है, हर काम आप कर सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार आप अपनी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आप दूसरों से ही कराएं, आप स्वयं से भी कर सकते हैं। तो उस पर गुस्सा या आक्रामक होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बिंदु पर जोर देने के बजाय हल्के इशारों का प्रयोग करें। अपनी वाणी के स्वर पर ध्यान दें और अपनी भाषा पर भी ध्यान दें। वाणी का स्वर, देखिए टोन, भाषा का जो टोन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप बहुत गुस्से में क्यों, बैलेंस रहिए, काम करिए, आप अपना काम स्वयं करिए, दूसरे पे डिपेंड ना हो।
पढ़ाई करना है, अगर आपकी परीक्षा है तो आप डिपेंडेंट दूसरे पे नहीं, आप अपना आपका दोस्त नोट्स देगा तब आप पढ़ेंगे, नहीं, आप नोट्स अपना टाइम पे बनाइए। और आपका दोस्त नोट्स दे देगा तो पढ़ाई की परीक्षा कैसे तैयारी करेगा, और आप उस पर गुस्सा हो गया नहीं, ऐसा, ये तो इसकी मतलब है आपकी सोच, आपकी नकारात्मकता है कि आपने काम नहीं किया। आप अपना नोट्स बनाएं, आप अपनी पढ़ाई करें, अपना मटेरियल खुद तैयार करें, ताकि आपको किसी भी समय काम आए। सुनिश्चित करें कि आप सही सांस्कृतिक वातावरण के लिए सही शारीरिक संकेतों और भाषा का उपयोग कर रहे हैं। मतलब आप ये सुनिश्चित हो जाएं कि आप सही समय पर सही जगह पर सही चीज़ों का संकेत कर रहे हैं, और कोई भी संकेत आपका अनावश्यक नहीं होना चाहिए। मतलब ज़रूरी ही आप अपनी हाव भाव भाषा और अपनी शारीरिक गतिविधियों को, जरूरी शारीरिक जो संकेत होंगे, शारीरिक व्यवहार जो होगा, वो जो बॉडी लैंग्वेज होगा, वो जो व्यक्त करने का एक तरीका है, उसको आप बैलेंस रखेंगे, संतुलित रखेंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया कि भाषा व्यवहार क्या है, तरीका क्या है बोलने का, बात करने का, रहने का, उठने का। अगर आपने चैनल को अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। और आगे हम लेके आएंगे रिज्यूम, बायोडाटा कैसे बनाएं। तो हमें लगता है कि आप अब हमसे बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि हम और आप मिल करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। और अगर आपको जो भी और भी चाहिए, हमें सजेशन देना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक पर समझना है, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस या कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलप, उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। ताकि चूँकि हमारा स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स क्षेत्र में है, तो आप उस टॉपिक पर इंडियन इकॉनमी, इकोनॉमिक्स, मैक्रो, ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इस पर जब चर्चा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको और अपना बेस्ट से, मतलब कहा जाता है ना, ऑप्टिमम से ऑप्टिमम दे पाएंगे। तो थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बने रहें, पेशेंस बनाए रखें, नमस्ते।